दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज जो हम डिटेल आपसे डिस्कशन करेंगे वो महादेव ऐप। अभी बहुत कंट्रोवर्सी के अंदर है कि महादेव ऐप के द्वारा छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल का नाम आ रहा है। कंट्रोवर्सी चल रही है, ईडी ने बहुत जनों को अकाउंट सीज किए हैं, ईमेल पकड़े हैं, बहुत सारे तो ये महादेव ऐप एक्चुअली है क्या, आखिरकार इसमें थोड़ा सा हम विस्तृत जानकारी करते हैं कि क्या है कि भारत ने इसके साथ 21 ऐप को बैन करना पड़ा। आखिरकार इस ऐप में है क्या, क्या इस ऐप में फ्रॉड है। तो पहले इसमें देखते हैं कि ऐप का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जानते हैं कि ऐप एक्चुअली है क्या। द ऐप एक पॉपुलर अमंग पीपल हु वर लुकिंग फॉर इजी मनी एंड एंटरटेनमेंट ड्यूरिंग द पेंडेमिक। लॉकडाउन में ये सबसे ज़्यादा चला, ठीक है ना। और ये क्या होता है कि ये जो ऐप है ये गेम खिलाता है, कार्ड गेम खिलाता है, बैडमिंटन ऑनलाइन गेम है ना, सब जितने टेनिस है, फुटबॉल है, क्रिकेट, ये ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। ये ऐप क्या होता है कि मनी बनाने का एक आसान तरीका था। द ऐप वाज आल्सो प्रमोटेड बाय सम सेलिब्रिटीज़ के द्वारा भी हुआ, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के द्वारा भी प्रमोट किया। इसमें कई कई बड़ी बड़ी हस्तियों का नाम भी है। इस ऐप के फाउंडर है सौरभ चंद्रशेखर। एक मिनट, मैं इसके लिए आपको थोड़ा सा ये हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको इसके अंदर हाईलाइट देखिए। ये है सौरभ चंद्रशेखर एंड रवि उप्पल हु वर बेस्ड इन दुबई ऑपरेटर। इनका ने ये मूल स्थान तो इनके छत्तीसगढ़ भिलाई से है, पर इन्होंने दुबई जाके वहाँ से इन्होंने क्या होता है कि पैसे कलेक्ट करके एक महादेव बेटी की ऐप बना दिया। इसमें ये होता है कि इन्होंने जो भी इस ऐप के द्वारा पैसे कमाते हैं ये 70 to 80% अपने पास रख लेते हैं। इनका पैसे कमाने का क्या तरीका होता है कि ये एक पैनल बनाते हैं। इनके जो यूजर्स होते हैं ऐप के, उनकी आईडी और क्रेडेंशियल से इनको पैसा बनता है। ये एक पैनल के 30 से 40 लाख रुपए लेते हैं और ये बेचते हैं पैनल को। एक पैनल बन जाता है यूज़र्स का, उन यूज़र के आईडी और क्रेडेंशियल्स जो भी होते हैं उनके डेटा ले लेते हैं। और मोर देन 2000 एक्टिव पैनल इस ऐप पे हैं। साथ साथ में ये भी सुनने आए इसके ऊपर ये आरोप लगे कि ये मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, शेल कंपनियों को डेटा देते हैं, हवाला का पैसा बनाते हैं, ट्रांजेक्शन और क्रिप्टो करेंसी में भी यूज़ किया है। तो ये एक ऐप ऐसा होता है, ये इस ऐप का लोगो है, ठीक है ना। ये मैंने आपको बताई थी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रिकेट खिलाता है। प्रमोटर जो इसका ओरिजिनल है वो भिलाई छत्तीसगढ़ से रहता है। इन्होंने दुबई से कलेक्ट कर लिए हैं, मतलब एमएसडी यानी कलेक्ट करना, गैदर करना 5000 करोड़ रुपए इस प्लेटफॉर्म से, जो कि $670 मिलियन रुपीस के बराबर है। और ये ऐप के फाउंडर ने ये एलाइज भी किया है कि इन्होंने 508 या 500 करोड़ छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर को पैसे इन्होंने डिलीवर किए हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ के सीएम ने इसको पूरी सिरे से खारिज किया है। अब ये महादेव ऐप स्टार्ट कब हुआ? 2017 में इसकी स्टार्टिंग हुई। इसके दो जो ये सौरभ चंद्रकर और रवि उप्पल ये जो थे, इन्होंने छत्तीसगढ़ भिलाई के थे। ये पहले छोटा मोटा काम करते थे, स्मॉल टाइम बुकिंग थे, पर इन्होंने दुबई गए, वहाँ से कोडर्स वो होते हैं जो कोड करते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम को। इन्होंने इंडियन और यूरोपियन कोडर्स के द्वारा ये ऐप बना लिया। ऐप बनाने के बाद ये चले तो पर 2020 में ये काफ़ी पॉपुलर हो गया, क्योंकि पेंडेमिक था तो लोग ऑनलाइन आ गए। ऑनलाइन से इन्होंने फिर वो पैसे कमाना है, क्योंकि जब इस ऐप से जुड़ते हैं तो आपके यूज़र आईडी सब कुछ, तो ईमेल सब कुछ वहाँ से ट्रांजेक्शन हो जाता है डेटा, तो इन्होंने वहाँ से पैसे बनाना स्टार्ट किए। अब इसमें रिलेशन क्या है कि सौरभ चंद्रकर, रवि उप्पल और छत्तीसगढ़ सीएम का, तो इस पे यूनियन मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर इन्होंने कहा था कि भी एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि इनका ये कहना है कि भूपेश बघेल जो कि लीड कर रही है छत्तीस गवर्नमेंट, इस ऐप को इन्होंने प्रमोट किया है। इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया आफ्टर ए एक्यूज इन द केस क्लेम दैट छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल एनकर्ज हिम टू सेट अप द गैम्बलिंग बिजनेस इन दुबई। मतलब इन दो जनों को छत्तीसगढ़ सीएम ने ये कहा कि आप दुबई जाके इस सेटअप को प्रमोट करो, ऐसा इनका कहना है। तो अभी तक तो कोई रिलेशन, ईडी इस मामले में कई एफआईआर दर्ज कर चुकी है, क्योंकि जो एक्यूज्ड है, ये दोनों जो एक्यूज्ड है, हालांकि इसमें असीम दास भी आ रहा है, एक सोनी नाम से भी कुछ है, उन्होंने ये एक्यूज़ किया कि 508 करोड़ रुपए इन्होंने चीफ मिनिस्टर को डिलीवर किया है। अब ईडी ने इनकी बहुत सारी ईमेल, कैश कोरियर जो कि था, ये दोनों ये इनको इन्होंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड किए। तो ये एक तरह से इन पे आरोप लगे हैं। अभी तक तो केवल आरोप सिद्ध हुए हैं, इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं आया कि भी, क्योंकि ये आरोप डायरेक्ट छत्तीसगढ़ के सीएम पे लगा रहे हैं। अब ये असीम दास कौन है? असीम दास एक 38 साल का लड़का है,
मतलब 31 साल का युवा है, कैश कोरियर फॉर महादेव ऐप, महादेव ऐप के लिए कैश कोरियर का काम करता है और साथ साथ में प्रमोटर भी इस ऐप का। साथ में इसके जुड़े हुए हैं सौरभ चंद्र और रवि उपल भी इसके साथ जुड़े हैं, जो कि दुबई में रहते हैं। ईडी इंटरसेप्टेड होते हैं कि उस चीज़ को स्टॉप करना या सीज करना। इंटरप्टेटेड रायपुर होटल में जाके इनको असीम दास को किया 3 नवंबर 2023 को, और 1.5 करोड़ इसके हाथ में केस थे। अब दास जो तसीम दास के साथ साथ इज एन ईमेल टू द ईडी डिस्क्लोज डिलीवरिंग सब्सटेंशियल अमाउंट, और इस साथ में ईडी को इसने एक डिस्क्लोज ईमेल दी है कि छत्तीसगढ़ सीएम को इसने पैसे दिए हैं। साथ में इसने क्लेम किया, ही क्लेम सिमिलर ट्रांजेक्शन विद अदर इंडियन पॉलिटिशियन, इसने बड़े बड़े नेताओं के, ब्यूरोक्रेट्स के, सेलिब्रिटीज के भी नाम बताए हैं इसके अंदर इस ऐप में। ईडी इसकी पूरी खंगाल रही है इस चीज़ें की भी, ऐसे आखिरकार कौन है इसके अंदर, बड़े बड़े किसके इसका हाथ है। अभी वो ईडी की कस्टडी में। महादेव ऐप गवर्नमेंट के द्वारा बैन कर दिया, आईटी मिनिस्ट्री ने पूरा बैन कर दिया। अब ये पूरे एक्शन क्या क्या लिए गए, देखो एलिगेशन अगेंस्ट छत्तीसगढ़ सीएम, जो भूपेश बघेल जो अक्यूज थे उन्होंने अपील लिया, एविडेंस पूरा सीज कर लिया, लैपटॉप, ईमेल, डॉक्यूमेंट्स जितने भी थे उन्हें सीज कर लिया, डॉक्यूमेंट रिकवर्ड कर लिए सारे। मनी ट्रेल का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग का स्पेस चल रहा है कि किन शेल कंपनी को उन्होंने ट्रांजेक्शन दिए, डेटा किन किन हवाला ट्रांजेक्शन हुआ, कौन कौन सी क्रिप्टो करेंसीज में यूज़ की, बॉलीवुड सेलिब्रिटी कौन है उनको बुलाया गया है ना। आपके सामने कई बार टीवी में देख रहे हो कि इन बॉलीवुड सेलिब्रिटी को इस ऐप से रिलेटेड बुलाया गया है ना। तो कंक्लूज है कि भाई ईमेल एविडेंस के बेसिस पे ये पूरा पुख्ता चल रहा है। अब इसका ये है कि भी छत्तीसगढ़ के सीएम ने ईडी मतलब सेंट्रल एजेंसी को पहले भी, अब खुद छत्तीसगढ़ के सीएम पहले भी कह रहे थे कि भी इसको ऐप को बैन करिए, बट अब इसके पीछे चुनावी रणनीति, क्योंकि छत्तीसगढ़ में चुनाव है तो इसके पीछे क्या पता क्या रणनीति है, पर इसको पूरा एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि आखिरकार है क्या इस मामले में। तो ये है पूरा महादेव ऐप के बारे में। तो महादेव ऐप को मैं कंक्लूड करूँ कि 2017 में कुछ 2 या 3 पर्सन के द्वारा स्टार्ट होता है। इन्होंने ये कहा कि हमें छत्तीसगढ़ के सीएम ने दुबई जाके इस चीज़ को बढ़ाने के लिए दिया था, इन्होंने वहाँ पे जाके इस मतलब कंप्यूटर के द्वारा ये महादेव ऐप को और बढ़ाया, मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा इसमें से ट्रांजेक्शन किया, यूज़र आईडी से ये पैसे बनाते थे मतलब इनमें। और ये 2020 में जब कोरोना था तब ऑनलाइन गेमलिंग बहुत जल्दी थी, तो यहाँ पे क्रिकेट ये ऑनलाइन गेम खिलाते थे और पैसे लोगों को दिलवाते थे। तो 70 से 80% प्रॉफिट तो इनके हिस्से में रहता था, बाकी की शेल कंपनियां ट्रांजेक्शन कर लेती थी अपने डेटा। तो ये कुल मिला के महादेव ऐप के बारे में ये है। हालांकि अभी एक्शन है कि ईडी इस चीज़ के बारे में भी ऑन इन्वेस्टिगेशन पे है, सभी चीज़ें सीज हो चुकी है, ये बैन हो चुका है। तो ये पूरा एक महादेव ऐप की डिटेल है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। इसी तरह की आपको जानकारी और देती रहेंगे हम।